नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। आज हमारे साथ युवा नेता हैं, चूंकि युवाओं की भागीदारी इन दिनों राजनीति में बढ़ चढ़ कर हो रही है, ऐसे में युवा नेता से बात करना लाजमी है और हमारे साथ है आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव। सबसे पहले देख लेते हैं तेजस्वी यादव का प्रोफाइल। नौ नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के छोटे पुत्र हैं। पटना के इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वे दिल्ली चले गए। उस दौरान मां राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री और पिता केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। तेजस्वी की रुचि क्रिकेट में बचपन से रही। पहले स्कूली क्रिकेट और फिर झारखंड के लिए क्रिकेट खेला। बाद में आईपीएल में वर्ष 2008, 2009, 2011 और 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे, लेकिन बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। तेजस्वी को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन माता पिता का सपना था कि बेटा क्रिकेटर बने। इस बात का आभास लोगों को 2010 के विधानसभा चुनाव में ही हो गया था कि तेजस्वी देर सवेर राजनीति में जरूर आएंगे, लेकिन 2010 तक तेजस्वी कहते थे कि राजनीति में आऊंगा, लेकिन अभी मम्मी पापा की मदद के लिए आया हूँ। शिक्षा के सेमिनार में तेजस्वी की नेता के तौर पर प्रॉपर लॉन्चिंग की गई और 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए परिवर्तन रैली के दौरान तेजस्वी को पार्टी के युवा चेहरा के तौर पर सबके सामने लाया गया। उसके बाद से तेजस्वी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि चारा घोटाला मामले में लालू जी के जेल जाने के बाद पार्टी की बागडोर अप्रत्यक्ष तरीके से तेजस्वी के हाथ में मानी जा रही है, लेकिन कुछ बड़े नेताओं का विरोध और तेवर तल्ख रहने की वजह से उन्होंने पार्टी में कोई पद लेना स्वीकार नहीं किया और पार्टी की कमान एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के हाथों में आ गई। वे अपनी मां के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी तुलना देश के बड़े नेता लालू जी से की जा रही है। ऐसे में उनके ऊपर न सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी है, बल्कि जनता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की चुनौती भी है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी हमारे साथ हैं। तेजस्वी, सबसे पहले शुरुआत पढ़ाई लिखाई से, किस स्कूल कॉलेज से पढ़ाई हुई, कहाँ तक पढ़ाई की आपने, कितना मन लगता था पढ़ाई में? देखिए, मैं पहले पटना में रहता था और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआत जो हुई थी नर्सरी क्लास से पटना के इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। फिर मेरे को दिल्ली भेज दिया गया। वहाँ मैं DPS RK पुरम में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मेरी खेल में, क्रिकेट में काफ़ी रुचि रही है और क्रिकेट स्कूल लेवल पे भी मैंने खेला। IPSC टूर्नामेंट होता था उसमें भी खेला। उसके बाद मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय से बाकी ग्रेजुएशन हुआ और जो हमारी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा हमारी रुचि खेलकूद में ज़्यादा रही है। IPL की टीम में भी आप रहे हैं दिल्ली। मैं शुरू से ही दिल्ली के टीम में मैं रहा। लेकिन फिर अचानक से क्रिकेट छोड़ कैसे दिया? देखिए, क्रिकेट आपको पता होगा कि 2010 में मैंने रणजी ट्रॉफी खेला था झारखंड के लिए और मैं IPL टीम का हिस्सा भी था दिल्ली डेयरडेविल्स का। और आपको पता होगा 2010 में मैंने प्रचार पार्टी के लिए करने का काम किया था लगभग 90 विधानसभा क्षेत्रों में। उस दौरान काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकातें हुई तो और हम सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव थे। बिल्कुल। तो तमाम लोग प्रचार के बाद भी हमारी चर्चाएं उन लोगों से होती रहती थी और उन लोगों सभी लोगों का यही कहना था कि भैया अब आपको सक्रिय राजनीति में आना होगा, क्योंकि युवाओं को लेकर के जो स्थिति और परिस्थिति है आजकल, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खेलकूद का क्षेत्र हो, आप देखेंगे बिहार से अभी भी काफ़ी तादाद में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो जो पलायन होकर के दिल्ली में भी आते थे, कई क्रिकेट एकेडमी में भी लोग हमें मिलते थे जो बिहार के क्षेत्र के होते थे और कई ऐसे एजुकेशन के लिए भी बाहर आते थे, तो उन सबसे मुलाकात होती थी। तो ये काफ़ी मेरे को दुख होता था कि आखिर अपने राज्य में हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि भैया अब आपने 2010 में जो पार्टी के लिए प्रचार किया और सब लोगों को लगा कि आप सक्रिय राजनीति में आ गए थे, मगर उस वक्त मैं सक्रिय राजनीति में नहीं थे। 2013 में शिक्षा का एक सेमिनार था, उसमें आपकी प्रॉपर लॉन्चिंग की गई राजनीति में। उसके बाद लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिकेट का पिच ज़्यादा बढ़िया था या राजनीति का मैदान, चूँकि अब आप राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो? देखिए, क्रिकेट एक अलग है चीज़ है, पॉलिटिक्स एकदम उसके विपरीत है, मगर दोनों चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आपका जो बॉडी जो एक्टिविटी होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी होता है। क्रिकेट में भी भाग दौड़ करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में भी काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता है और एक चीज़ और कॉमन है, आप दोनों चीज़ों में आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं से एज अ स्पोर्ट्समैन, मैं पहले भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो इन चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी तो उसकी आदत चीज़ से थी। और पॉलिटिक्स में बचपन से हमारा राजनीतिक घराना है। जाहिर सी तौर पे मेरे माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे पिताजी, तो ऐसे लोगों का आना जाना, पॉलिटिकल राजनीति लोगों का आना जाना रहता था, तो हम हमेशा से अपडेट रहते थे। डिस्कस हुआ होगा लालू जी से, राबड़ी जी से, कभी इस तरह की बातचीत होती होगी राजनीति में कैसे आना है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरे पेरेंट्स ने, माता पिता ने हमें पूरी आज़ादी दे रखी थी, और एक चीज़ हमेशा वो कहते थे बेटा जो फील्ड में तुम अच्छा करोगे वही चीज़ करना। फिर जाहिर सी तौर पे मेरा पॉलिटिक्स में काफ़ी अपडेट रहता था, लोगों से मिलना जुलना रहता था, बिहार के इश्यूज़ पे मेरी नज़र रहती थी और न्यूज़ भी मिलती रहती थी। बड़ी बहन मीसा भी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो भी राजनीति में सक्रिय होने जा रही हैं, कभी गुफ्तगू होती होगी, इन सब से बातचीत होती होगी राजनीति को लेकर? नहीं, राजनीति को लेकर के देखिए कोई सक्रिय मीसा दी की बात है जो अभी सक्रिय वैसी नहीं है, मगर हाँ जाहिर सी बात है अगर वो परिवार का हिस्सा है और भाई क्या काम करता है तो उसमें कभी कभी सलाह दे देती हैं। और हम जहाँ तक तेज भाई से, तो हम लोगों को जो अपडेट रहता है, जो चीज़ें, जो बिहार की स्थिति, जो परिस्थिति जो अभी चल रहा है, माहौल चल रहा है, जो मुद्दे हैं युवाओं को लेकर के, इस चीज़ों पे हम लोगों को काफ़ी फोकस है। ख़ास तौर पे हम लोग एजुकेशन जो बिहार में बद से बदतर हो गया है, इस पे हम लोगों को काफ़ी दुख होता है। काफ़ी ऐसे इश्यूज़ हैं जो बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उसको सुधार करना पड़ेगा। चलिए, आप पर चूंकि आपने बात की कि डिस्कशन होता है और आप भी राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, परिवारवाद के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं आप पर। लालू जी से कद्दावर नेता से आपकी तुलना भी की जा रही है कि कैसे उनकी सत्ता को संभालेंगे, उनके बाद अभी फिलहाल जेल में है वो, कैसे आरजेडी को आगे ले जाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती भी आपके लिए है, आपकी माँ आपके साथ हैं, उन्होंने भी नेतृत्व का बेड़ा उठा रखा है इस वक्त। ऐसे में कितना मुश्किल लगता है, क्या आसान लगता है राजनीति का डगर? देखिए, ये परिवारवाद की बात है, मैं मानता हूँ कि हम लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म मिला है उसमें एंट्री काफ़ी आसानी से हुई है, मगर जो बरकरार चीज़ों को अगर हमें रहना है, काफ़ी लंबे समय तक अगर राजनीति करनी है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जहाँ तक आरोप की बात है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ना तो मेरे भाई के पास कोई पोस्ट है, ना मेरे पास कोई पोस्ट है। और सक्रिय राजनीति में आने से पहले मैंने साफ कर दिया था और पिताजी से भी कह दिया था, ना तो हमको कोई पार्टी का पोस्ट चाहिए, ना तो हमारी कोई इलेक्शन लड़ने की मंशा है। हम एक पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के हैसियत में हम काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता और जो लोग भी आरोप लगाते हैं, आपको पता होगा लालू जी ने किन किन को मौका नहीं दिया। भगवतिया देवी जैसी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला, उसको एमपी बनाने का काम किया गया। और कई लोग जो आरोप लगाते वो लोग कहाँ से गए हैं, उनको कौन बनाया? तो लालू जी ने बनाया है। आज वही लोग आरोप लगा रहे हैं। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर किसी राजनीतिक परिवार के लोग उसमें हैं, मगर जो मेहनत कर रहे, कई ऐसी परिवार हैं जो राजनीतिक में हैं जिनके बाल बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की, काम नहीं की, उनको जनता ने नकार दिया। तो और डेमोक्रेसी में हम लोग रहते हैं तो हमारा अधिकार है, सभी को अधिकार है। चलिए, डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको अधिकार है। इंदौर राजनीति में जितने भी युवा चेहरे हैं, चाहे राहुल गांधी की बात करें, उनकी भी एक अपनी टीम है जिसके साथ वो काम करते हैं। चिराग पासवान भी अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव जो है वो भी अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप भी अपनी नई टीम बनाएंगे ताकि आरजेडी को आगे ले जाने के लिए अगले 20-25 सालों की राजनीति करने के लिए, या फिर लालू जी के जो सिपा सलार थे उनके सहारे ही राजनीति आगे बढ़ेगी? नहीं, जाहिर सी बात पर देखिए, अब जो जनरेशन जो गैप होता है वो काफ़ी आइडियोलॉजी में भी डिफरेंसेस रहते हैं, सोच विचार में भी डिफरेंसेस रहते हैं, मगर जो नई टीम बनती है और जो पहले के लोग जिन्होंने राजनीति की है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जब तक आप उनसे गाइडलाइंस नहीं लीजिएगा या उनका जब तक आपके पास सहयोग नहीं होगा, तब तक आप अपने कामों को नहीं कर पाइएगा। तो ये बैलेंस चाहिए होता है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी एक्सपीरियंस और एनर्जी, जैसे उनके पास होश है और हमारे पास जोश है। तो अगर इन दोनों में संतुलन होगा तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब लोग कंबाइंड अगर काम करें तो काफ़ी बेहतर होगा। और युवाओं जहाँ तक भागीदारी हो रही है लोगों की, क्या आपको लगता नहीं कि जब तक, चूंकि आपने भी अभी बताया कि पार्टी में कोई पद नहीं है हमारा और हमने कहा था कि हम काम ऐसे ही करेंगे, लेकिन क्या लगता नहीं कि पार्टी में जब तक कोई डिसीजन मेकिंग की भूमिका नहीं होगी आपकी, जब तक कोई पद नहीं होगा, लोग हल्के में लेंगे आपको, आपकी बातचीत को गंभीरता से नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो मेरा जो डिसीज़न होता है वो जनता का ही डिसीज़न होता है। जो जनता जो डिसीज़न लेती है वही मेरा डिसीज़न रहता है, और जो युवा डिसीज़न लेती है वही मेरा डिसीज़न रहता है। जाहिर सी तौर पे जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, युवा सम्मेलन कर रहे हैं,
और जब हम लोगों ने फैसला किया, मैंने आलोक मेहता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के, और शिवचंद्र राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे भी हमने राय ली, तो उन लोगों को भी लगा नहीं, युवाओं को, संगठन को मजबूत करना है और युवाओं के हितों की बातें करनी है और जो इनकी आवाज़ इनको बुलंद करना है। ये बातें हम लोगों ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बताया, उन्होंने भी स्वीकार किया, नहीं आप लोग अच्छा कदम उठा रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद अभी कई और सवाल जिनके जवाब लेने बाकी हैं।